बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वो है द फील्ड ऑफ अ मूविंग पॉइंट चार्ज, कि एक पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है तो उससे हम लिनार्ड विचर्स पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर चुके। अब जब पोटेंशियल हमारे पास आ जाए तो हम उससे फील्ड मालूम करना चाहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंथी आर्टिकल है, इसलिए इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें डायरेक्ट याद करने हैं। अब वो पॉइंट डायरेक्ट याद क्यों करने हैं? क्योंकि वो कैलकुलेशंस चैप्टर नंबर 1 की है, तो हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 को रिपीट नहीं करेंगे। कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो न्यूमेरिकल के अंदर हैं, तो वो एज अ न्यूमेरिकल डील की जाती हैं। हम सिर्फ वहाँ यहाँ पर उनके डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। तो पहले तो इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ रिजल्ट ऐसे होंगे जिनको हमें डायरेक्ट याद करके पुट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उनकी कैलकुलेशन यहाँ पुट करेंगे तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, जो कि पहले भी एक लेंथी आर्टिकल है। तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी आर्टिकल ना हो, इस पर्पज़ के लिए हम कुछ इक्वेशंस जो हैं वो डायरेक्ट याद करेंगे। बता दूंगा वो कहाँ कहाँ से आई हैं। तो चलते हैं इस आर्टिकल की तरफ। तो देखें, हमारे पास लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल जो है स्केलर वाला और वेक्टर वाला वो इसके बराबर है। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके। अब हमें यह भी पता है, इसी चैप्टर में फर्स्ट सेकंड आर्टिकल के अंदर हम ये देख चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों के बराबर है। अब देखें, अगर आपके पास ये पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का आप डेल अप्लाई करें स्केलर पोटेंशियल पे, यानी ग्रेडियंट ले लें उसका, और जो वेक्टर पोटेंशियल है उसका आप टाइम डेरिवेटिव लेके दोनों को माइनस करें ना, तो आपके पास जो है ये आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वाले का ले ले तो वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसके लिए हमने वेक्टर लिख लेना है कि आर वेक्टर जो है ये किसके बराबर है। तो आर वेक्टर हमारे पास ये बराबर है आर माइनस पोजीशन, और वेलोसिटी अगर लिखनी हो तो ये आपके पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ चेंज इन पोजीशन का होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी दे रहा है, तो ये आपके पास चेंज इन पोजीशन है, इसका टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव है, इसलिए इसके ऊपर हमने ओमेगा का डॉट लगा दिया। अब दोनों को हमने इवेल्यूएट करना है, वो रिटार्डेड टाइम के अकॉर्डिंग ही करना है। तो हम जानते हैं अगर इसकी मैग्नीट्यूड ली जाए तो मैग्नीट्यूड जो है आर वेक्टर की वो बेसिकली सी इंटू टी माइनस टी आर के बराबर है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। अब डेल वी की तरफ चलते हैं। ये वी है, इसका हम लेते हैं डेल, इधर भी डेल अप्लाई कर दिया, इधर भी डेल अप्लाई कर दिया। इसमें देखिए के क्यू सी ये है कांस्टेंट, इसको हमने ले लिया बाहर, ये आ गया बाहर। बाकी बचा 1/r(c - r.v), ये हमारे पास वैल्यू है जो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, और ये भी पोजीशन डिपेंडेंट के हिसाब से डिफरेंशियल होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहे 1/x का, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा जी? तो 1/x का डेरिवेटिव है -1/x², और डिफरेंशियल ऑफ x, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसका नीचे ही स्केयर आ जाएगा और उसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशियल। तो यही काम यहाँ किया, डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसका स्केयर आ गया -1 ओवर इसका स्केयर, और इसके ऊपर डेल अप्लाई हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर ए आ गई हमारे पास। अब आप गौर करें, इस इक्वेशन ए में इतना हिस्सा जो है मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इसकी पहले कैलकुलेट करके इसमें वापस कीमत रख देंगे। तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस अंदाज से, डेल आर सी माइनस डेल आर डॉट वी, यानी यहाँ भी डेल अप्लाई कर दिया और यहाँ भी। अब हमारे पास आर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? ये ऊपर हम पढ़ चुके कि आर की जो मैग्नीट्यूड है ये सी टी माइनस टी आर के बराबर है। तो ये यहाँ पे पुट कर दी, और सी वैसे सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये सी स्क्वायर हो गया। टी क्योंकि कांस्टेंट टाइम है इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये हमारे पास टी आर बच गया, इसे डेल टी आर कह दिया, और ये माइनस शुरू में वैसे ही आ गया। तो ये इतना हिस्सा जो है यानी डेल का ये वाला हिस्सा, इसका डायरेक्ट ये आंसर लिख लिया। अब जब डेल हमने इसके ऊपर अप्लाई किया आर डॉट वी पे, तो इसका फार्मूला है ये हमें याद करना है, ये चैप्टर नंबर 1 का है, आर डॉट वी इंटू वी प्लस वी डॉट डेल आर बाहर आ जाएगा, प्लस आर क्रॉस डेल क्रॉस वी प्लस वी क्रॉस डेल क्रॉस आर, ये आ गया। अब ये 4 पॉइंट हमारे पास आ गए, इन 4 पॉइंट को हम 1 बाई 1 कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैंने इनका नाम रख दिया .1, .2, .3 और .4। मैं 1 बाई 1 इन पॉइंट को कैलकुलेट करूंगा और वापस यहाँ कीमत रखूंगा,
तो ये हिस्सा पूरा आ जाएगा मेरे पास। अब इस पूरे हिस्से की वैल्यू जो है बाद में मैं ए के अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास डेल वी आ जाएगा। सिंपल इतना सा काम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बताने में ये बहुत आसान लेकिन करने में थोड़ा सा ये टफ काम है, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसलिए ये आपको तवज्जो से समझना होगा। तो देखिए ये हमारे पास पॉइंट 1 है जी, आर डॉट वी इंटू वी। जब हम ये लिखते हैं तो आर वेक्टर किसके बराबर है, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जी के। डेल किसके बराबर है, पार्शल एक्स आई पार्शल वाई जे पार्शल जी के, और ये वेलोसिटी। अब जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ये फैक्टर आ जाएगा। ये वीडियो को पास करके आप खुद कैलकुलेशन इसकी नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यहाँ पर मैंने चेन रूल अप्लाई किया। जब चेन रूल अप्लाई करते हैं तो ये देखिए v है, इसको t में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। जब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो कोई हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये वीडियो पास करके आप कैलकुलेशन खुद नोट करेंगे। तो ये a इंटू आर डॉट डेल्टा टी आर यानी रिटार्डेड टाइम, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरह से पॉइंट 2 जो वो था वो ये था v डॉट डेल। अब v डॉट डेल जो है इंटू आर, इसका जो फार्मूला है v डॉट डेल आर माइनस वी डॉट डेल इंटू पोजिशन, क्योंकि हमारे पास जो आर है ये इसके बराबर है आर इंटू वी। तो जब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे और ये दोनों के पास सेपरेटली पहुँच जाएगा तो ये आ जाएगा। अब डेल डॉट वी डॉट डेल इंटू आर, अब देखें यहाँ पर था आर डॉट डेल इंटू वी, तो आंसर आया आपके पास ए आर डॉट डेल टी आर। अब इसी के अकॉर्डिंग ज़रा इसको सोचें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कुछ ये आ जाएगा। जब हम इन दोनों का वी डॉट डेल इंटू आर माइनस वी डॉट डेल इंटू ओमेगा इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों आपस में ये v और ये डेल ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि इसके साथ भी आई जे होगा, इसके साथ भी आई जे, तो ये हो गए। इन दोनों का बाद में मल्टीप्लाई किया तो ये वेलोसिटी अगेन आ गई, तो ये वेलोसिटी वैसे ही आ गई। अब जब ये पोजीशन वाले के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ यही रूल जो चेन रूल ऊपर अप्लाई किया, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग ये चेंज किस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी है तो ए है, अब यहाँ पर मेरे पास पोजीशन है, तो जब पोजीशन है तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास v इंटू वी डॉट डेल टी आर। तो ये इस तरह से हमारे पास ये चेन रूल के अकॉर्डिंग, ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं कि चेन रूल के अकॉर्डिंग जो है मेरे पास ये बन जाता है। इसी तरह की कैलकुलेशन है ऊपर वाले की तरह। तो ये पॉइंट 2 हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास कैलकुलेट हो गए। इस तरह से ये वीडियो पॉज करें और आप कैलकुलेशन को खुद से नोट करें। अब चलते हैं पॉइंट 3 की तरफ। तो जो पॉइंट 3 है हमारे पास वो बेसिकली क्या है, आर क्रॉस डेल क्रॉस वी। पहले हम डेल क्रॉस वी जो है उसकी बात करते हैं। तो डेल की वैल्यू और जब क्रॉस लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, हम इस तरह से यहाँ पर ये रूल अप्लाई करते हैं, आई जे के डेल पार्शल ओवर पार्शल एक्स पार्शल ओवर पार्शल वाई पार्शल ओवर पार्शल जी, और बाद में वी है तो ये वी एक्स वी वाई और वी जी। इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। इस तरह से जब करेंगे ना तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है क्रॉस प्रोडक्ट की। अब उसके बाद हम अगेन यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो वीडियो को पास करके आप नोट करें कि ये वीडियो जब हमने इसको चेन रूल अप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है कुछ ये आ गया, डेल क्रॉस वी का माइनस ए क्रॉस डेल टी आर रिटार्डेड टाइम। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो है आर क्रॉस ये, तो हम शुरू में आर क्रॉस लगाएंगे, इधर भी शुरू में आर क्रॉस लगा के ये तीसरा पॉइंट आ गया। तो ये आपने इस तरह से इसको याद रखना है। अब चलें चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट आपके पास है वी क्रॉस डेल क्रॉस आर। अब पहले हम डेल क्रॉस आर फाइंड करते हैं। तो डेल क्रॉस आर ये आ गया, आर की वैल्यू क्या है, आर माइनस ओमेगा। डेल को इसके साथ भी अप्लाई कर दें, माइनस इसके साथ भी। डेल क्रॉस आर ये 0 होता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और डेल क्रॉस ओमेगा जो है, देखें ये डेल क्रॉस ओमेगा जो है, अगर डेल क्रॉस ओमेगा की बात की जाए ये माइनस वी क्रॉस डेल आर के बराबर है। कहाँ से निकला, ये ऊपर वाले कंसेप्ट से निकला। डेल क्रॉस वी का अगर हम डेरिवेटिव ले तो एक्सेलरेशन आता है, यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी आता है, तो माइनस वी क्रॉस डेल टी। तो इसकी जगह हमारे पास ये आ गया माइनस माइनस प्लस होकर डेल क्रॉस आर इसके बराबर आ गया। लेकिन चौथा जो पॉइंट है उसके शुरू में वी क्रॉस है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ वी क्रॉस लगा लेंगे, तो ये चौथा पॉइंट आ गया।
अब इस तरीके से हमने 4 पॉइंट जो हैं वो सेपरेटली इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। अब इन चारों पॉइंट को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये वाली, इसमें वापस पुट करके ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पुट करके ये वाला पूरा हिस्सा इसको कैलकुलेट करते हैं। जब ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा इसकी वैल्यू हम ए इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये डेल इंटू आर डॉट वी इसके बराबर है, ये वैल्यू सारी इसमें पुट की। जब पुट करते हैं तो ये वाले जो फैक्टर हैं तीसरा और चौथा यहाँ पे जो पॉइंट था ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें जो रिजल्ट मिलता है v प्लस आर डॉट ए डॉट डेल आर टी माइनस वी स्केयर डेल आर टी। यहाँ से डेल आर टी हमने कॉमन ले लिया, आर डॉट ए माइनस वी स्केयर, ये हमारे पास डेल इंटू आर डॉट वी का आंसर है। अब ये पूरे की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया ये चारों पॉइंट को हम उसी इक्वेशन में वापस पुट करें तो ये आ जाएगा। अब ये वापस इक्वेशन कौन सी, ये वाली। पहले हमने क्या किया, इन चारों पॉइंट को सॉल्व किया, इन चारों पॉइंट को सॉल्व करके हमारे पास इतने हिस्से का आंसर आया। अब उस हिस्से का आंसर हम इसके अंदर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब ये इक्वेशन हमने कहाँ पुट करनी है, ए में, तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं पुट इन ए। ये मैंने दोबारा से डेल वी की वैल्यू लिखी, ये डेल वी की दोबारा वैल्यू लिखी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि डेल वी आपके पास इसके बराबर था, ये माइनस था ऊपर तो उसको मैंने ये ऐसे माइनस लिख रही है। अब बाकी सारी इक्वेशन जो ही, अब ये सारा जो सारी वैल्यू है जो अभी हमने कैलकुलेट की ये लिखी हुई, अब ये यहाँ पुट कर दी। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा v शुरू में और यहाँ भी डेल टी है, यहाँ भी डेल टी, इन दोनों से डेल टी कॉमन लेके तो ये हमारे पास डेल v आ गया। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 1 और इसको हमने नाम दे दिया है जी पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल। लेकिन इसमें एक मसला है, यहाँ पे डेल टी आर है, तो हम क्या करेंगे, डेल टी आर को भी कैलकुलेट करके इसको कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करेंगे। डेल टी आर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अभी हम जानते हैं सी टी माइनस टी आर इज इक्वल टू आर, दोनों तरफ डेल अप्लाई किया तो ये डेल आर हो गया और ये तो ज़ीरो हो गया, ये आ गया सी डेल टी आर इंटू डेल आर। अब ये वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर डेल अप्लाई किया, अब एक वेक्टर है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं वेक्टर इंटू वेक्टर डॉट वेक्टर सारे का स्क्वायर। तो ये हम इस सेंस में लिखा, इसका डिफरेंशियल लिया तो कुछ ये आ गया। जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आएगा हमारे पास। अब इसको सिंपलीफाई करना है, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 1/2r, इसके ऊपर फिर फार्मूला अप्लाई करें आप, ये डेल इंटू डेल डॉट आर के ऊपर तो वो बराबर है आर डॉट डेल इंटू आर प्लस आर क्रॉस डेल क्रॉस आर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है। अब जब इसको हम सिंपलीफाई करने के लिए इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलता है आर माइनस वी आर डॉट डेल आर टी प्लस आर क्रॉस वी क्रॉस डेल टी आर। अब ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास ये वाले, ये चैप्टर नंबर 1 से आते हैं। तो हमने क्या करना है, ये रिज़ल्ट जो हैं ऐसे ही याद करने हैं। अब डेल क्रॉस आर ये भी हमने कैलकुलेट किया, उससे आता है, और ये आर डॉट वी ये भी पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, वहाँ से हमारे पास है। लेकिन आप ये पॉइंट जो है याद जहन में रखिए कि यहाँ से ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये रिज़ल्ट आएगा आर माइनस आर डॉट वी इंटू डेल आर। ये मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसलेशन होती है इसकी, तो ये बच जाता है। ये चैप्टर नंबर 1 का काम है सारा, काफ़ी लेंथी है लेकिन यहाँ पर मैंने पहले बताया कुछ चीज़ें याद करनी है आपको। तो ये आर डॉट वी है। अब यहाँ पर ये 2r है, डिनोमिनेटर में है, डिस्टेंस मेंशन हो रहा है, तो हम कांस्टेंट जो है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या आप ये 2r को उस तरह मल्टीप्लाई करें तो 2c स्पीड ऑफ लाइट है, अगर डबल भी की जाए तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए हम उसको सिंपल c ही जो है उसी से कंसर्न करते हैं, हम उसको 2c नहीं लेते। तो हम इसको यहाँ पर 2 कैंसिल ख़त्म का इग्नोर करते हैं तो यहाँ पर rc बच जाता है, rc डेल टी। अब हमारे पास ये फैक्टर उस तरफ चला जाए और ये फैक्टर इस तरफ आ जाए तो आर सी डेल टी, और यहाँ से डेल टी आर कॉमन आके ये इधर नीचे डिवाइड हो गया, तो ये डेल टी आर जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब ये डेल टी आर की वैल्यू हम क्या करते हैं, हम ये वाला जो इक्वेशन नंबर आई है, इस इक्वेशन आई के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट बन के आएगा।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये 3 बन जाएगी पावर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगी। जब अब देखें तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ये आंसर आ गया जी हमारे पास स्केलर पोटेंशियल का। अब वेक्टर पोटेंशियल भी हमने कैलकुलेट करना है, तो वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है। अब वेक्टर पोटेंशियल के लिए ये ए आ गया हमारे पास वी और सी स्क्र वी इंटू आर टी, तो ये वैल्यू वी की यहाँ पुट की और वी ओवर सी स्क्र वैसे ही लिखा। इसका हमने लेना है टाइम डेरिवेटिव। तो जब हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है इस पॉइंट का डेरिवेटिव लेने के लिए और ये बनाने के लिए। अब वो कैलकुलेशन कहाँ पर है, और वो कैलकुलेशन है ये देखें, न्यूमेरिकल नंबर 10.19। तो न्यूमेरिकल नंबर 10.19 में यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी कैलकुलेशन की गई है। इस तरीके से ये इसका रिज़ल्ट बनता है। अब मैंने कहा कि ये पूरी कैलकुलेशन अगर हम करें तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी काम बन जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की वैल्यू को हम डायरेक्ट सिंपली याद कर लेंगे। तो पार्शल ए और पार्शल टी जो है वो इसके बराबर है। ये आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट करना है, आर सी माइनस आर डॉट वी इंटू माइनस वी प्लस आर ए ओवर सी प्लस आर ओवर सी सी स्क्र माइनस वी स्क्र प्लस आर डॉट ए इंटू वी। ये आपके पास वैल्यू आ गई पार्शल ए ओवर पार्शल टी की। ये ऊपर डेल वी आ गया और ये पार्शल ए ओवर पार्शल टी आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये पूरी वैल्यू लिखने की बजाय हम इसको यू की सेंस में ले जाते हैं। यू एक वेलोसिटी है जिसमें वेक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्रॉपर वेक्टर की सेंस में हम वेलोसिटी को लिखना चाहते हैं और वो किसके बराबर है, सी आर यूनिट वेक्टर माइनस वी, ये इस वैल्यू के बराबर है। तो ये आपके पास यू है, इस कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखें आपके पास जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने की माइनस डेल वी माइनस पार्शल ए, तो इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट कुछ ये आएगा। अब जैसे मैंने कहा यू को इस्तेमाल करना है, तो यू सी आर यूनिट वेक्टर माइनस वी, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, आर से मल्टीप्लाई कर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं आर वेक्टर से। जब आर वेक्टर से मल्टीप्लाई लेंगे तो हमारे पास आर डॉट यू इज इक्वल टू आर सी माइनस आर वेक्टर डॉट वी, इसके बराबर आ जाएगा। अब ये यू हमने इसीलिए कंसर्न किया था ताकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके। तो हमारे पास आर डॉट यू जो है आर सी माइनस आर डॉट वी इसके बराबर आ गया। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पे जहाँ जहाँ ये रिज़ल्ट मिल रहा है इसकी जगह हम आर डॉट यू पुट कर देते हैं, तो आर डॉट यू इसकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया जाता है, चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है, तो ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन बनती है। रफ में की थी मैंने, लेकिन तो हमारे पास जो इसको आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ ये है, तो इसे हम डायरेक्ट याद करेंगे, सी स्क्र माइनस वी स्क्र इंटू यू प्लस आर क्रॉस वी क्रॉस ए। तो ये सिंपल सा रिज़ल्ट है जो आपने एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद रखना है कि वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें फाइनल में रिज़ल्ट मिलेगा वो सी स्क्र माइनस वी स्क्र इंटू यू प्लस आर क्रॉस यू क्रॉस ए होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। इसमें ये वाली जो फील्ड है, ये वाली ये रिप्रेजेंट करती है ओहमिक फील्ड और ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड। अगर हमारे पास ये फैक्टर होगा तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो प्रोपेगेट कर रही है, और वो प्रोपेगेशन कब हो रही है, जब चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगा। तो ये फैक्टर फील्ड को मेंशन कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन को। अब देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डेल क्रॉस ए है, तो ए की वैल्यू ये हमने पुट की। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो 1 ओवर सी स्क्र ये आ गया कांस्टेंट। इसके ऊपर जब हमने डेल अप्लाई करना है वी डेल क्रॉस वी, देखिए ये एक फैक्टर ये दूसरा, तो पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव तो आपके पास वैल्यू जो है इसका फार्मूला आपने याद रखना है, डेल क्रॉस वी इंटू वी, ये पोटेंशियल है, ये वी वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल है। जब यहाँ पर डेल क्रॉस अप्लाई करते हैं तो ये वी पहले वाला वैसे ही आ गया और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, माइनस दूसरा वैसे ही आ गया, अगले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ये हमारे पास डिफरेंशियल आ गया। तो ये इस तरीके से हमने ये फार्मूला जो है ये याद करना, ये हमें पता होना चाहिए। अब डेल क्रॉस वी और डेल वी हम ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो जब अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये वैल्यू आ गई और यहाँ पर डेल वी की वैल्यू ये आ गई, तो ये डेल वी की वैल्यू और डेल क्रॉस वी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी।
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये के क्यू सी ओवर ये फैक्टर ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपके पास दो पावर 2 है, तो ये हम जब 3 पावर कॉमन लेंगे तो ये एक फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास एक ये और एक ये 2 हो गया, तो ये आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम कुछ इस अंदाज से लिखेंगे, सी स्क्र माइनस वी स्क्र वी प्लस आर डॉट ए वी प्लस आर डॉट यू इंटू ए। अब देखिए ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस आया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास के क्यू आर डॉट यू सी स्क्र माइनस वी स्क्र यू प्लस आर क्रॉस यू क्रॉस ए है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास के क्यू आर नीचे सी आ गया, यू डॉट आर सी स्क्र माइनस वी स्क्र, लेकिन यहाँ पर वी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, आर डॉट ए इंटू वी प्लस आर डॉट यू इंटू ए। तो यहाँ पर इस फैक्टर जो है इनका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस की वजह से ही हम मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस अंदाज से लिख सकते हैं, 1/c r क्रॉस ई। यहाँ पर ये क्रॉस आ रहा है और यहाँ पर इधर जो है ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये फैक्टर और ये फैक्टर इसका थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इस वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उनका आपस में ये रिलेशन बनता है और ये दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने फील्ड कैलकुलेट करनी है और ये काफ़ी लेंथी आर्टिकल है, इसीलिए इसमें कुछ रिज़ल्ट जो हैं आपको वो डायरेक्ट याद करने होंगे।